सच कहूं, पहले मुझे ऐसा लगता था कि साइबर क्राइम सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में होता है जो टेक्नोलॉजी को ज्यादा नहीं समझते या फिर जो बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन समय के साथ में मुझे यह चीज समझ में आई कि आज साइबर क्राइम सिर्फ लोगों को बेवकूफ नहीं बनाते, बल्कि वो पूरी तरीके से आपको कन्विंस कर देते हैं कि वो लोग जेन्युइन हैं। वो अपनी स्टोरियां बनाते हैं और हाल ही में ऐसा हमारे रिलेटिव से उनके साथ में ऐसा केस हुआ है। कॉल आया, बात करी, इतनी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने बात करी और आप उसको पहचान ही नहीं सकते कि वो कोई फ्रॉड करने जा रहे हैं। और वही सबसे खतरनाक चीज होती है। आज के साइबर क्राइम जो होते हैं सिर्फ तकनीकी से नहीं होते, वो साइकोलॉजी से किए जाते हैं। जो आपकी घबराहट को समझते हैं, आपकी जल्दबाजी को समझते हैं और उसी भरोसे का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि आज डिजिटल दुनिया में सिर्फ सावधान रहना काफी नहीं है, प्रोटेक्शन भी जरूरी है। इसीलिए मैंने साइबर इंश्योरेंस लिया है। और जब मैंने इसके कवर्स देखे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सिर्फ बैंक फ्रॉड तक यह सीमित नहीं है। इस वीडियो में हम पॉइंट टू पॉइंट यह बात समझेंगे कि मैंने अपने साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या चीजें कवर की है, ये कवर असल में कैसे काम करते हैं और आपको कौन कौन सी प्रोटेक्शन जरूर रखनी चाहिए। सबसे पहला कवर होता है थेफ्ट ऑफ फंड। मतलब अगर किसी ने आपके साथ ओटीपी स्कैम किया है, फिशिंग लिंक भेज दिए या आपके बैंक अकाउंट से पैसे चुरा लिए हैं, तो यह इंश्योरेंस उसको कवर करता है। आजकल स्कैम होने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। दूसरा कवर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। सोचिए कोई आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल करके लोन ले ले और रिकवरी वाले आपके घर आ जाए। गलती आपकी नहीं है, लेकिन परेशानी आपको उठानी पड़ती है। तो ये जो इंश्योरेंस है उस चीज को कवर करता है। अगर आपका लैपटॉप हैक हो जाए, फोन का डेटा डिलीट हो जाए या रैनसम अटैक हो जाए, तो डेटा रिकवरी का खर्चा भी कवर हो सकता है। कभी कभी फोटोज और मेमोरीज पैसे से ज्यादा कीमती होते हैं। यहां पर अगला कवर ले सकते हैं साइबर बुलिंग। आजकल फेक आईडी बनाकर लोगों को परेशान करना, ब्लैकमेल करना या बदनाम करना बहुत कॉमन हो गया है और यही वह चीज है जो यह इंश्योरेंस कवर करता है। अगला कवर आप ले सकते हैं उसके अंदर साइबर एक्सटॉर्शन। एक मेल आता है, पैसे दो वरना तुम्हारा प्राइवेट डेटा लीक कर देंगे, और यकीन मानिए बहुत से लोग डर में यहीं पर फंस जाते हैं। यह इंश्योरेंस उस चीज को कवर करता है। ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स। ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया और डब्बे में निकला मान लो साबुन, तो यह मजाक नहीं है। भारत में ऐसे स्कैम्स रोज होते हैं। यह इंश्योरेंस उसमें कवर्ड करता है। सोशल मीडिया लाइबिलिटी। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो आप एक गलत पोस्ट भी लीगल प्रॉब्लम में डाल सकती है, तो यह आपको वहां पर प्रोटेक्ट करता है। नेटवर्क सिक्योरिटी लाइबिलिटीज। कभी आपने सोचा है आपके वाईफाई से भी हैकिंग की जा सकती है? अगर ऐसे कंडीशन होती है तो यह इंश्योरेंस वहां पर कवर करता है। प्राइवेसी एंड डेटा ब्रीच। अगर आपका पर्सनल डेटा या कस्टमर का डेटा लीक हो जाए तो उसकी वजह से आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है और यह कवर वहां पर चीजें कवर करता है। थर्ड पार्टी डेटा ब्रीच। कभी कभी गलती आपकी नहीं होती। जिस ऐप या वेबसाइट को आप इस्तेमाल करते हैं हो सकता है कि वही हैक हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में यह उस चीज को कवर करे। स्मार्ट होम कवर। आजकल स्मार्ट टीवी, सीसीटीवी, एलेक्सा सब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर कोई इसे हैक करके आपका डेटा चुरा लेता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो यह चीज उसको कवर करता है। अंडर एज मिसबिहेव कवर। इसका क्या मतलब है कि बच्चे, बहुत सारी बार हम उनको मोबाइल दे देते हैं, वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, कोई लिंक आ जाए, किसी चीज पे वो क्लिक कर दें या साइबर बुलिंग हो जाए, तो इसका गलत ऑनलाइन एक्टिविटी हो सकती है। तो यह पॉलिसी उस चीज को कवर करती है। यहां पर हमने देखा कि बहुत सारी चीजों के कवर देखे एड ऑन ये होते हैं। यहां पर हमने बात नहीं करी है हार्डवेयर प्रोटेक्शन। इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं हार्डवेयर प्रोटेक्शन, जिसमें अगर हार्डवेयर खराब हो जाता है, कुछ होता है, तो उसका भी हम प्रोटेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इसके अंदर कवर हो सकता है ऑनलाइन सेल्स करते हैं। हमने जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट यहाँ पर आईडी बना रखी है और यहाँ पर हमारा पेमेंट नहीं आ पाता है, तो उसका इंश्योरेंस भी यहाँ पर किया जा सकता है। पहले मुझे लगता था साइबर इंश्योरेंस सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, लेकिन आज जिस इंसान के पास में स्मार्टफोन है उसे भी साइबर प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से सबसे डेंजरस रिस्क आपको कौन सी लगती है जो हमने डिस्कस करी, और अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइबर इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।